भारत की अलग अलग स्टेट से आए हुए डेलीगेट और मंच पर बैठे बड़े बड़े महानुभाव, आप सबको जय मसीह की, जय मूल निवासी। एक बार थोड़ा इधर हाथ रख के बोले जय मूल निवासी। तो कोई तो विदेशी है, यदि आप मूल निवासी हैं तो कोई तो विदेशी है। तो कौन कौन मूल निवासी, थोड़ा हाथ खड़ा करें जी। आप इस भारत के क्या हैं? मूल निवासी हैं। और आपके पास में जो अधिकार है वो थोड़ा सा है, ऐसा लगता है, इसलिए आपके चर्च को तोड़ देते हैं, आपको बहुत सारे प्रताड़ना आपको झेलना पड़ता है। लेकिन आज मेरी भी इधर में थोड़ा बत्ती जली और सुरेंद्र जी ने एकदम जला दिया कि हमें क्या करना है, राज्य करना है। राज्य करना था, लेकिन हम लोग क्या बन गए? भिखारी बन गए। बोले हम भिखारी नहीं हैं सुरेंद्र जी, हम भिखारी नहीं हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं पूर्णकालिक प्रचारक हूँ, सेवकाई में करता हूँ। जैसे रूप नारायण जी ने कहा कि गरम दल वाले हैं, मैं नरम दल वाला हूँ और गरम दल वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि पास्टर क्या कर सकता है, उसकी ताकत तो उसने बताया। मैं नरम दल वाला जरूर हूँ, लेकिन एक गरम दल वाले को मैं पैदा कर दिया। ये तो एक नमूना है, एक नमूना और नहीं आए हैं। उस मीटिंग में 2 लोग गए थे, एक इधर आ गए हैं। तो मुझे जो इससे परिचय जिन्होंने बताया है, विशप अखिलेश एडगर जी, उन्होंने मुझे बामसेट के बारे में बताया था। तो हमारा ये तीसरा पीढ़ी है, रूप नारायण जी, मैं दूसरी पीढ़ी हूँ। पहली पीढ़ी मेरी जो है अखिलेश एडगर जी। थोड़ा उनके लिए ताली बजाओ, खड़े हो जाओ। धन्यवाद। भाई जो है बहुत, हम लगभग एक ही उम्र के हैं। मैंने ही सोचा कि मैं पहले शुरू में तो विचार करने के लिए तो बहुत सारे विषय थे आज के दिन में। समय आज हम लोग लेट से शुरू किए और उसमें विषय जो रखा गया था, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। हमारे अधिकारों का जो अधिकारों का हनन खुलेआम हो रहा है। जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हम थाने में जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होता है, और हमारे ऊपर जो FIR है वो किसी के बोलने से हो जाता है। प्रयास सभी राज्यों में सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक तरह तरह के अत्याचार, झूठा प्रोपेगेंडा, धार्मिक स्थलों, चर्चेस के तोड़-फोड़ किया जा रहा है। एक चर्चा, तो ये सब विषय है और इसके चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर हैं कि इससे कैसे हम निकल पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे एक आंकड़ा मिला करीब करीब 5 साल का, और उसमें कैसे वो रेशियो बढ़ रहा है सताव का। ये सिर्फ कुछ है, और बहुत सारे जगह पर मारपीट होता है, चर्च को तोड़ा फोड़ा जाता है, मीडिया में नहीं आता और वो दब के रह जाता है, पता नहीं चलता है। 2019 में 328 घटना की सूचना है मेरे पास में। 2020 में 269 घटनाएं घटी हैं, ऐसा सूचना है। 2021 में 505, 2022 में 601, 2023 में 743, 2024 में 834। तो ये घट रहा है या बढ़ रहा है? तो ये अनुमान लगाइए 2025 की स्थिति क्या होगी? क्या होगी? ये घटेगी। क्या होगी? घटेगी। अब ये 2024 तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, घट चुकी हैं, लेकिन अब जो है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा अब फील्ड में है। बोल दीजिए हालेलुया। लेकिन पास्टर लोग हालेलुया बिना बोले रह नहीं सकते, और हम कई बार सामाजिक संबोधन करते करते हम हालेलुया बुलवा ही देते हैं। जी, आप जूता दो चाहे मत दो, लेकिन हालेलुया तो बोलना ही है। ठीक है? तो ये जो संख्या है, हमें इसको घटाना है।
और इसके लिए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ में बहुत जोरों से हमें काम करना है। जैसे कि नारायण जी ने बताया कि 1000 जो ट्रेनर हमको तैयार करना है और 21 दिन के अंदर में छत्तीसगढ़ का एक एक गांव के अंदर में हमें ट्रेनिंग दे देना है। अगर इस मुहिम में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज़ पूरे भारत देश में आज जहाँ जहाँ से भी आए हैं, हर व्यक्ति निश्चयता को लेकर के जाए, प्रण करके जाए कि हम ऐसा करेंगे। एक एक आखिरी व्यक्ति तक इस आंदोलन को हम पहुंचाएंगे। निश्चित हम राज करने योग्य बन जाएंगे। जो लोग थोड़े से लोग हैं और हम जो बहुसंख्यक हैं, हमारे ऊपर वो राज कर रहे हैं और हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग तो थोड़े से हैं। क्रिश्चियन तो 2 पॉइंट कुछ है ना, इतना ही तो है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस बात को इस चीज़ से लें कि ST, SC, OBC ये अगर संगठित हम हो जाएं तो उन दुश्मनों को हम हरा सकते हैं। अगर आप कहें मैं क्रिश्चियन भर एक साथ संगठित हो जाऊं और उसके खिलाफ में मैं लड़ूं तो कुछ भी नहीं कर सकते। ST, SC, OBC और जितने भी धार्मिक लोग हैं, सब लोग एक मंच पर आ जाएं, एक साथ आ जाएं तो इस मुहिम को हम पूरा कर सकते हैं और अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। जी समझ पा रहे हैं? हमने अभी पिछले समय अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का अधिवेशन किया। उसमें 70% क्रिश्चियन थे और 30% दूसरे लोग थे जो क्रिश्चियन नहीं थे। वो लोग कौन थे? हमें सपोर्ट करने के लिए आए थे, हमें समर्थन करने के लिए आए थे। तो ऐसे जो संगठन है और उसको संचालन करने वाले जो अगुवे हैं वामन मिश्राम हैं, और वही बहुजनों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, जिसके मार्गदर्शन में हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के साथ में काम कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ जो है मेंढक की तरह हम क्रिश्चियन हैं, हम अलग रहेंगे, हम उनके साथ उठना बैठना नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप यही बोल सकते हैं हम अल्पसंख्यक हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्पसंख्यक हैं। आपको बोलना है मैं बहुसंख्यक हूँ। क्या बोलना है? बहुसंख्यक हूँ। मेरा इस देश के अंदर में 85% संख्या है। कितना संख्या है? लेकिन आप क्रिश्चियन हूँ बोलेंगे तो कितना परसेंट है? 2.5%, 2%। तो 2.5% और 2% को पिटाई किया जा रहा है। 2.5%, 2% को पिटाई किया जा रहा है। जिस दिन आप बोलना सीखेंगे कि हम 85% हैं तो आपकी ओर उंगली उठाने का हिम्मत नहीं करेंगे। तो हमें इन बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है और संगठित रहना है। पहले जो बिशप स्वामी ने कहा कि हमें नम्र बन करके, अभी हो क्या रहा है, एक एक स्टेट में 30 संगठन, 35 संगठन है और वो एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हम ट्रेन में आ रहे थे, वो 3-4 लड़के थे, वो कहीं कैंपस को से ट्रेनिंग में जा रहे थे। हम लोगों के हाथ में उन्होंने बाइबल देखा तो उन्होंने समझा कि ये लोग क्रिश्चियन लोग हैं। उसके बाद में हम लोग का फोटो देखे हो, ये लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में कुछ कुछ बोलते हैं और इनका फोटो, इनका नाम जो है हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के ग्रुप में देखते हैं। तो बात किए तो बोले हमारे जिले में ऐसे व्यक्ति को आपने अध्यक्ष बना दिया जिसके साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब उसको कोई चाहता नहीं है। ये कहने का मतलब उसको मत चाहो, आप अपने काम को देखो कि मैं संगठन के लिए क्या कर रहा हूँ। अगर वो खराब है तो आप कितने अच्छे हैं जो सबको संगठित किए हुए, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। तो अपने ईगो को और अपना जो अहम को त्याग करके एक मंच में आकर के अगर आप काम करेंगे तो निश्चय विजय हो जाएंगे। तो समय काफ़ी ज़्यादा हुआ है अभी के समय के लिए, इसलिए बोलना तो मेरे पास बहुत है। मैं टाइप करके लाया था ये सब बोलने के लिए, है ना, ये बहुत सारा, लेकिन मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की।
आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का पहला राष्ट्रीय बैठक हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी मान्यवर सुनील डोंगरे जी साहब हमारे बीच में उपस्थित है और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के संरक्षक मान्यवर वामन मेहसान साहब, वामसे एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज इस राष्ट्रीय बैठक का जो उद्घाटन किया मान्यवर बिशप साहब, सारे देश भर से आए हुए पास्टर, बिशप, धार्मिक संस्था यानी कि क्रिश्चियन मिशनरी चलाने वाले सभी पदाधिकारी और मेरे साथियों, आज़ादी के 75 साल के ऊपर समय चला गया है। आज़ादी के 75 साल के बाद संविधान लागू हुए भी लगभग 75 साल हो गए। 78 साल आज़ादी का हुआ, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए। संविधान लागू होने के 75 साल से हम आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हम बुला रहे हैं और चला रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हुई कि हमको भारतीय संविधान ने लघुमतियों को विशेष अधिकार दिया है, फिर भी हमको इकट्ठा होना पड़ा? सोचने वाली बात है, मनन चिंतन करने वाली बात है। 75 साल संविधान लागू हुए, 75 साल हो गए और हमको राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा होना पड़ा। क्या इस देश में जो राजनीति चल रही है, जो इस देश में जो शासक वर्ग है, क्या ये हमसे कोई अलग है? सोचने वाली बात है, मनन चिंतन करने वाली बात है। अगर संविधान लागू हुए 75 साल हो गए और हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, सिखिज्म को मानने वाले लोग हैं, लिंगायत धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या उनकी हालत क्या है देश में आज? भयानक हालत है, बहुत बुरी हालत है। हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, हमको काटा जा रहा है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार जो हमको दिया है, माइनॉरिटी लोगों को विशेष अधिकार दिया है, उसका हनन हो रहा है। इसके विरोध में जो राजनीति चल रही है, बाबरी मस्जिद जब आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, हिंदू जागरण मंच के द्वारा, हिंदू वाहिनी के द्वारा जब बाबरी मस्जिद तोड़वाई गई ब्राह्मणों के द्वारा, तो उन्होंने एक स्लोगन राष्ट्रीय स्तर पर स्लोगन लगाया था, पहले कसाई और बाद में ईसाई। हमारे भाई जो मुस्लिम SC ST OBC से कन्वर्ट हो गए, जो उन्होंने विद्रोही आंदोलन उस समय पर किया, हमने भी ये विद्रोही आंदोलन, हमने कन्वर्जन नहीं किया, ये विद्रोही ये आंदोलन है हमारा। हम जो SC ST OBC और जो हमने जो क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, लिंगायत जो धर्म को स्वीकार किया, ये हमारा विद्रोही आंदोलन है, कन्वर्जन हमने नहीं किया। इस आधार पर हमको सोचना चाहिए।
हमारे भाई पर जब उनकी मस्जिद तोड़वा गई, हम देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुसलमान चिल्ला रहे थे। मुसलमान पर, हमारे पर क्या है? हमारे पर नहीं है। हम क्रिश्चियन लोग देख रहे थे, आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ये भी माइनॉरिटी, हम भी माइनॉरिटी। जाति का जहर था, धर्म का जहर था। मणिपुर में जो आरएसएस नाम का राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन ने और उनका जो ऑफशूट विंग मैंने अभी बताया, वो लोगों ने मणिपुर में इतना भयंकर अत्याचार किया, बात ही मत करो। इतना भयंकर, 450 से ज्यादा चर्च को जलाया और तोड़ दिया। वहां आदिवासी क्रिश्चियन हुए। डीलिस्टिंग का मामला है, जो आदिवासी की सूची में आता है वो निकाल दो उसको। क्या उसका बाप का चलता है? आदिवासियों को तो विशेष अधिकार दिया है। आदिवासियों को संविधान ने विशेष अधिकार दिया है और उसका तो कस्टमरी लॉ है। लेकिन नहीं, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार किया। उसको जो आदिवासियों को जो बेनिफिट मिलता है संविधानिक तौर पर, जो आरक्षण जो मिलता है, उन्हें मिलेगा। आदिवासियों की सूची से बाहर निकाल दो। आज हमको राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा होना पड़ा। हम कितने लोग हैं? अभी बोला कितने लोग हैं हम? 2% या 2.5%। समझ लो कि हम 2%, 2.5% राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा हो गया, तो क्या वो सही बात है? हो सकते हैं हम जीसस को मानने वाले, जीसस को सिद्धांत को मानने वाले हम लोग हैं, लेकिन अलग अलग मंडली में है, अलग अलग संस्थाओं में है। हमको ये सोचना चाहिए। हम इसलिए आज इकट्ठा हो रहे हैं कि जो शासक वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, ये जो शासन सत्ता में बैठे ने, ये ही भारत का मूल निवासी नहीं है, ये विदेशी है डीएनए के आधार पर। और हम लोग भारत के मूल निवासी कौन? क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन, लिंगायत, बुद्धिज्म, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, एनडी, डीएनडी, विजेएनडी। भारत के 6000 से भी ज्यादा जाति के लोग हम भारत के मूल निवासी है और हमारा राज्य नहीं है। हमारा राज्य नहीं है, ये विदेशी लोगों का राज है। जो विदेशी लोगों ने हमारे हजारों समस्याओं का निर्माण किया, क्या वो समस्या का समाधान वो करेगा? नहीं करेगा। तो हमको विकल्प खड़ा करना पड़ेगा। और विकल्प हमारे लिए क्या है? आज हमारे पास वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा और उनके ऑफशूट विंग, वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, और जो हमने जो संगठन बनाए, हमारे पास आज विकल्प है तीसरी शक्ति का। अगर हमारा पास्टर साहब ने बताया कि प्रैक्टिकल तौर पर उन्होंने बताया थप्पड़ लगाने वाला मामला, अगर बाइबल को सामाजिक तौर पर समझा जाए, मैंने पूरा बाइबल नहीं पढ़ा, मैं एक बात क्लियर करता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैंने पूरा बाइबल अभी तक नहीं पढ़ा, चालू है। अगर बाइबल को सही तरीके से उसका रीडिंग किया जाए और समझा जाए तो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक बात है। पढ़ लेना। मैंने कुछ जो मैं ये संगठन में 25 साल से हूं, मुझे जो बेनिफिट मिलता है वो मैं पढ़ता हूं, पढ़ लेना। और यही काम वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा कर रहे हैं।
बाइबल में जो लिखी हुई बात है वो जीसस ने जो किया था, हाँ? उनका जो शिष्य था, अनुयायी था, उन्होंने लिखा है, जीसस ने नहीं लिखा। और वो सिद्धांत इस देश में प्रस्तावित करना है, तो धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर संगठन चर्च है। लेकिन दुख की बात यह है कि सामाजिक तौर पर सबसे बड़ा संगठन क्रिश्चियनों का नहीं है, और जो भी बनाया है वो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। अभी राष्ट्रीय ईसाई मंच नाम का आरएसएस ने बनाया है, हमारे ही लोगों का संगठन बना के हमारे लोगों के विरोध में भड़काने का, मारकाट करने का। बहुत खतरनाक बात है। इसमें 1 घंटा 2 घंटा भी बुलाया जाता है, समय की कमी है। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देता हूं, बाइबल में लिखी हुई बात जो है, जो सिद्धांत है, दया, करुणा, प्रेम, भाईचारा, न्याय, समानता और स्वतंत्रता, अगर प्रस्थापित करना है तो धार्मिक दृष्टि से अगर समाज में जाओगे तो ये आरएसएस नाम का आतंकवादी, विश्व हिंदू परिषद वाला आतंकवादी, बजरंग दल वाला आतंकवादी क्या आपको करने देगा? आपको करने देगा? नहीं करने देगा। इसीलिए सामाजिक तौर पर हमको राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा होना है। मुसलमान हम तो 2.5 करोड़ हो गए इस देश में, समझ लो कि 3 करोड़ होंगे, 3 करोड़ चलो गिन लो। मुसलमान कितने हैं? 20 करोड़ से भी ज्यादा। यूनाइटेड नहीं है। बड़ौदा में और गुजरात में अगर कोई मुसलमानों को पुलिस प्रशासन वाले, आरआरबी, एलआरबी, सीबीआई, सीआईडी वाले जब परेशान करते हैं, फर्जी उसके ऊपर आरोप लगाकर पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, चिल्लाते हैं, तो विजिलेंस लो। अभी एसओजी में साहब का कार्यक्रम था, मेजबान साहब का, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का, बड़ौदा में। तो साहब को हमने खाना वाना किया और गाड़ी दे दी और अहमदाबाद छोड़ने गई गाड़ी, और मुझे कहा चलो अभी एसओजी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। मैं बोला कि क्यों भाई, रात को 12 बजे? बोला कि नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ है, हमारा एक बंदा है नादे अली साहब, उसको बुलाया है, 50 पहुंच गए लोगों ने, 4 और पुलिस बिठा दी। 12:30 बजे मैं उधर गया, मुझे देखा सब पुलिस वाले खड़े हो गए, मुझे हाथ मिलाया, डेनिस साहब आप आए? तो मैंने कहा ये मुसलमानों का और जितने भी माइनॉरिटी धर्म वाले उसका संरक्षक हूं मैं, यहाँ गुजरात में मैं संरक्षक हूं। और आपने जो सरकारी वर्दी पहनी है तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर करो। ये आरएसएस नाम का जो राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन है, उसके प्रभाव क्षेत्र में परेशान मत करो, पेंशन भी नहीं खाने दूंगा, पेंशन भी नहीं खाने दूंगा। और चलो मैं आया हूं, अभी केस कर दो, चलो ये वीडियो वायरल हुआ, चलो किसने किया मुझे नंबर लाओ, मैं फोन करता हूं यहां से। तो जो पीएसआई था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उन्होंने कहा कि ये तो सोशल मीडिया में आया था। तो कैसे बुद्धि जैसा अनपढ़ गवार लोग है, मुझे समझ में नहीं आता। सोशल मीडिया में आया हुआ जो कोई वीडियो, तो नादे अली साहब जो, उसको क्यों बुलाया तुमने? उसको क्यों बुलाया? और जो मैंने कहा है 25 मिनट तक बोला, और मैंने मुसलमानों को कहा मेरे साथ 20-25 मुसलमान थे, और मैं लीडर थे सब। मैंने कहा गुजरात में, गुजरात के बाहर, और मैं गुजरात में हूं, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी वाला आपको पुलिस स्टेशन में बुला, मुंह जब तक मैं ना खाऊं तब तक पुलिस स्टेशन में नहीं जाने का। और जाना है तो मैं आऊं तो मेरे साथ जाने का। आज मुझे बुलाते हैं, लेकिन जब उसको मारते हैं, काटते हैं, फंसा दें, तो हमको याद करते को हमारा इतना बड़ा संगठन का लीडर हूं मैं, हमसे डरते हैं। मैं कहता हूँ इकट्ठा हो जाओ, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया है, चलो SC/ST के इसमें मत जाओ, पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को ताकतवर बनाओ, तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा।
अभी सूरत में हमारा एक पास्टर था, वो सड़क पर था चर्च, एतवार का दिन था, जो 8 बजे वाले जो मास होते हैं RSS वाले घुस गए अंदर और बाइबल ले लिया, एक बाजू रख दिया, पास्टर को नीचे उतारा और वीडियो बनाया, चलो बोलो मैं धर्मांतर करवा रहा था, ये लोग थे, और उसको बोलना पड़ा पास्टर को, इतना डर गए थे। वो जो लोग बैठे थे उसको भी थोड़ा हड़का, ये सब किया, पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ में फरियाद कर दिया। तो ये लोग इतने डरे हुए थे, तो लोग कौन सा वकील को किया जाए छूटने के लिए, तो बोला कि वकील तो ठीक है, लेकिन जो बामसेल वाले हैं उसका संपर्क करना पड़ेगा, उसका जो ऑप्शन ड्यूइंग वाला है उसका संपर्क करना। तो सूरत हमारा जो कार्यकाल उसको संपर्क किया और उन्होंने मुझे फोन किया। मैं बोला कि चलो कुछ आप डरो मत, आप कहीं पर मत जाओ, मैं आता हूँ कल सुबह में। तो पास्टर को मैंने फोन किया, पास्टर साहब आप कहाँ बैठे हो? तो बोला कि पुलिस स्टेशन। मैं घर चले जाओ, घर चले जाओ। बोला कि मुझे बिठा मैं बोला घर चले जाओ। वो घर चला गया और फोन आ गया तो फोन स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो, बंद करवा दिया। दूसरे दिन मैं सुबह में गया और वहां गया और मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया कि भाई ये पास्टर के खिलाफ में आपने वीडियो बनाया, जो RSS नाम का राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन का आतंकवादी लोग चर्च में घुस गए, जो हमारी प्रेयर मीटिंग चलती थी, और कह दिया कि ये धर्मांतर करवाता था, धर्मांतर करवाता था। ऐसी अगर कोई फरियाद करना है तो कौन कर सकता है? जिसका करवा है वो या उसके परिवार वाले। और जो मैंने फोन पर उसको बोला कि आप कहाँ बैठे हो? मैं सूरत में बैठा था। मैं बोल रहा हूँ बैठा हूँ। तो बोला कि आप आ जाओ। मैं अभी नहीं आऊँगा, और मैं तो तुझे मिलने नहीं, कभी सबको मिलने आऊँगा। तुम सरकारी बंदी बैंक RSS नाम का जो आतंकवादी संगठन का प्रभाव क्षेत्र में ये हमको डरा रहे हो? क्या तुम्हारे बाप का राज चलता है या संविधान का राज चलता है? आधा घंटे तक मैंने उसको हटाया, अभी तक फोन नहीं किया पास्टर को। और वहां चर्च के ऊपर राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, मेरा 2 मोबाइल नंबर, हमारा संस्था का भी मोबाइल नंबर, पास्टर का भी मोबाइल नंबर, और मेरी तस्वीर और महकमा साहब की तस्वीर। अभी तक कोई आया नहीं है, रास्ते भूल गए लोग। ये कहने का मेरा ये मतलब है कि संगठन की कितनी ताकत है, संगठन से कितने डरे हुए हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, कल परसों कोर्ट में जो RSS वाले और कांग्रेस वाले बैठे थे, जो मेरी बहस हुई, मैं हाहाकार मच गया और फैमिली कोर्ट गए, प्रिंसिपल जज को कहा महाभियोग चलाकर फांसी पर लटका दूंगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों को मैं टेस्ट करता था, मुझे क्या करता है, कंडेम करता है। कोर्ट ऑफ कंडेम करेगा तो कोर्ट ऑफ मैं संविधान की अवगणना का केस करूंगा उसके ऊपर, और जज को बोला पेंशन भी नहीं खाने दूंगा। न्याय लेने का अधिकार संविधान में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, मेरी मैटर को साइडलाइन कर दिया, क्या ये बन जाता है? 1 महीने तक मेरे सामने नहीं देखा, मैं कोर्ट में गया। साथियों, मैं बस इतना ही एक मैसेज कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर हमने 48 साल लगा दिए, तब वहां से संगठन बना। अभी 10 साल से संघर्ष में आए हैं, और एक ही झलक जब हमने पहला बजट जलाया था, जो संघर्ष शुरुआत में हमने 2009 और 10 का बजट जलाया था। IB का रिपोर्ट है, IB का रिपोर्ट कहता हूं मैं। हमने बजट जलाया करीब 20 राज्यों में। तो IB का रिपोर्ट है कि उसका मास्टरमाइंड कौन है? तो ब्राह्मण है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट कह रहा हूं। तब से वो हिल गए हैं कि नहीं, अगर ब्राह्मण में श्रम आएगा अगर राज सत्ता में, तो फांसी के अलावा हमारा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इतना ख्वाब है। RSS वाले हमसे डरते हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको यूनाइटेड होने की जरूरत है। हम बाइबल का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके साथ साथ ये सामाजिक प्रचार भी हमको करना पड़ेगा, किसी भी हर हालत में। अगर हमने ये 10 साल के अंदर, 10 साल में अभी 6-7 साल 8 साल है बस हमारे पास, ये 8 साल में हमने जो इकट्ठा नहीं किया,
तो आने वाली जनरेशन, हमने जो हमारी नस्ल पैदा की उसको बचाने के लिए हम लायक नहीं रहेंगे। इतना खतरनाक है। बहुत सारी बात है, मैं इतनी ही बात बोलता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। आभार, धन्यवाद।